नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों आज बात करेंगे अपने पड़ोसी देश चीन की, जो इस समय हर एक देश को आंख दिखाता रहता है। लेकिन अब उस चीन की सेना का पतन होना शुरू हो गया है, क्योंकि चीन की मिलिट्री से टॉप ऑफिसर निकाले जा रहे हैं। आखिर सेना के पतन की वजह क्या है दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा। वो चीन जो अमेरिका से लेकर भारत से लेकर रूस तक को भी आंख दिखा देता है, जापान को कहता है कि एक दिन हम इस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन उसी चीन की सेना के टॉप ऑफिसर निकाले जा रहे हैं। देखिए साथियों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 19 जनवरी को जनरल झोंग यूसिया को अमेरिकी न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक करने के आरोप में पद से हटा दिया। यह चीन सेना में बड़े फेरबदल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए साथियों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो फैसला किया था और उस फैसले के बाद शी जिनपिंग ने जनरल झोंग यूसिया को यूएस को न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक करने के आरोप में उनके पद से हटा दिया था। चीनी सरकार के इस तरह के मिलिट्री बदलाव को पहले कभी नहीं देखा गया था। आज से पहले अगर हम पिछले सालों में जाएं तो ऐसा कभी नहीं देखा गया था। जनरल झांग यूसिया न सिर्फ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरपर्सन के तौर पर सबसे बड़े मिलिट्री लीडर थे, बल्कि वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग को स्कूल से जानते थे। अब आपको बताते हैं कि चीन की मिलिट्री में बड़ा फेरबदल ये कैसे हुआ। देखिए, चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि देश की टॉप लेजिस्लेचर ने पीएलए के डेप्यूटीज की अपनी लिस्ट अपडेट की, जिसमें 9 मिलिट्री अधिकारियों को हटा दिया गया और देश के टॉप लेजिस्लेचर में से एक जनरल को हटाया गया, जिसने ताइवान के खिलाफ चीनी सेना की कमान संभाली थी। दूसरा एक अफसर था जिसने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को लीड किया था और कॉम्बैट ड्रिल को मॉडर्न बनाने के लिए उसकी तारीफ भी हुई थी। तीसरा अफसर जिसने लंबे समय तक चीन के लीडर शी जिनपिंग के चीफ मिलिट्री असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। देखिए, इसके बाद चीन सेना की सफाई आने लगी। चीन ने चारों तरफ अपनी सफाई पेश करना शुरू कर दी। देखिए, चीनी सेना में ये लोग उन सीनियर मिलिट्री अफसरों में से हैं जो कभी लगातार प्रमोशन हासिल कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 सालों में बिना किसी वजह के इन्हें हिरासत में लिया गया और कुछ अफसरों को नौकरी से निकाल दिया गया था, गायब कर दिया गया था और कुछ को अब भी गायब किया जा रहा है। देखिए, चीनी सेना में सबसे बड़ा बदलाव जनरल झांग यूसिया को हटाने के रूप में सामने आया। आपको बता दें कि 2022 में एक सीनियर ऑफिसर गायब हो गया। 2023 में 14 अफसरों को निकाल दिया गया, या कहें उन्हें गायब कर दिया गया, और ऐसा ही हाल 2024 में हुआ जब 11 अफसर को गायब कर दिया गया। चीनी सेना ने पिछले साल 2025 तक यह सफाई एक बाढ़ की तरह है, जिसमें लगभग 62 लोगों को हटाया गया। इस साल अगर हम बात करें, अब तक करीब 11 ऑफिसर उन मीटिंग से गायब रहे जिनमें उनसे आम तौर पर आने की उम्मीद की जाती है, जिससे पता चलता है कि उनमें से कम कुछ गंभीर मुसीबत में भी हो सकते हैं, क्योंकि चीनी सेना में जनरल झांग यूसिया के जाने से उनसे जुड़े ऑफिसर्स के खिलाफ भी जांच शुरू हो सकती है। और आपको बताते चलें कि जो रिपोर्ट्स आ रही है, रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के अंदर ऐसे अगले 2 से 3 साल तक हालात रह सकते हैं। देखिए साथियों, चीनी सेना में हर सीनियर ऑफिसर के लिए दसियों अगर सैकड़ों नहीं तो ऐसे निचले लेवल के ऑफिसर्स हैं जिनका करियर उस सीनियर ऑफिसर से जुड़ा हुआ है। इनमें से किसी भी ऑफिसर के निकलने से उनके निचले पायदानों पर मौजूद ऑफिसर का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। आपको बता दें कि CIA के पूर्व विश्लेषणकर्ता जॉन कल्वर का कहना है, मुझे लगता है कि इसका असर
कम से कम 2 या 3 साल तक रह सकता है। देखिए साथियों, चीन की सेना में जिस हिसाब से बदलाव हो रहे हैं, इससे हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि चीन के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ। चीन बौखलाहट में है और जो रिपोर्ट आती है कि चीन अगले 20 सालों में 30 सालों में 6 देशों से युद्ध करेगा, उसमें भारत भी शामिल है, जापान भी शामिल है, ताइवान भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। आखिर चीन में कुछ बड़ा होगा? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए दोस्तों आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीवी पे देखने को मिलेगी। नमस्कार।